मास व पारायण सातवां विश्राम। 6 विश्राम पूरे हो चुके हैं और आप लोग अगर सुनेंगे तो हम पूरी कथा आप लोगों को सुनाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। प्रभु आप सभी का कल्याण करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चले राम लक्ष्मण मुन संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गाथ सुनो सब कथा सुनाई, जे प्रकार सुरसरे मैयाई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने वो सब कथा कह सुनाए, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आए। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दानमय देव ने पाए। हरष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विधेह निग नगर निराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले। शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हरषि अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सिरनाना, लय सलिल सुधा समोमणि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गुंजत मंजुमत रस भंगा, कूजत कलबोर बरन विहंगा। बरन बरन बिकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे गुंजार रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बनये न बरन तो नक नगर निकाई, जहाँ जाए मन तहाँ लुभाई। चारों बाजारों विचित्र सवारी, मणिमय विधि जनु सुकर सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, यानी रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्राह्मणों ने इन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बरो धनद समाजा समाना, बैठे सकल वस्तु लई नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत राहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची हुई रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे,
बिचिर सबके रे चित्रित जनुरति नाथ चितेरे पुर नर नारी सुभग सूत सूचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु बिथ कहीं विबुधु बिलो की बिलासु होत चकितो चितकोट बिलो की सकल भवन शोभा जनुरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि मानो उसने समस्त लोगों की शोभा रोक घेर रखा है। मंगल भवन यो मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी पट सुघटित नाना भांति धवल धाम मुनि पुरट शोभा किमि कही जाति सिय निवास सुंदर सदन मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए जड़ित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा वर्णन किया ही कैसे जा सकता है, शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप वीर नट मागध भाटा बनी विशाल बाज गजसाला है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। जहां मातहत राजाओं नटों मागधों और भाड़ों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़सालें और गजशालाएं फील खाने बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरे रहते हैं। सूर सजीव सोनप बहु तेरे नृपग्रह सरिस सदन सब केरे पुरबाहिर रस सरसरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अंबराई सब सुपास सब भांति सुहाई कौसुक कौशिक कहो मोर मनुराजा माना यहाँ रही रघुवीर सुजाना। वही आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाए। भले ही नाथ कहीं कृपा निधाना उतरे तहाँ मुनि, भले ही नाथ कही कृपा निकेता उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिलापति पाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन, ऐसा कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, मंगल भवन
दशरथ अजीर बिहारी। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर नर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक कहि मुदित राव वही भांति। मंगल्य भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वामी भक्त मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। कीन प्रणाम चरण धरी माथा, दीन शीस मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जान भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कही बार ही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार, नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले जब रघुनाथ जी आए, तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। भय सब सुखी देखे दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू मड़क पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की सुधबुध से रहित हो गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। प्रेम मगन मनु जानि नपु, करि विवेक धरि धीर। बोलो मुनि पद नाय सुरु, गद गद गिरा गंभीर। मंगल भवन मंगल हारी, उमा द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी वाणी, गंभीर वाणी से कहा। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, अउभय बेस धर की सोयावा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण है या किसी रघुवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है वही है। ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद्र चकोरा। ताते प्रभु पूछो सति भाऊ, कहु नाथ जन करहु दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ, बताइए, छिपाव न कीजिए। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा।
कहा मुनि भी हंसी कहे नपुनी का, बचन तुम्हार न होय का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के बस होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक यथार्थ ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ए प्रिय सबहि जहाँ लगे प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं, ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी